ये शेर अपने बच्चे को बता रहा है कि हम जंगल के राजा हैं, ये देखो हमारे हाथ पर एक जैसा निशान है। शेर उसको एक खिलौने पर हमला करने को कहता है, लेकिन वो तो नाचता रहता है। तभी वहाँ पर दूसरा शेर आता है। उसका डैड बोलता है, यही रहना में इसकी पुंगी बजाकर आता हूँ, लेकिन वो वहाँ से दूर चला जाता है, जहाँ उसे एक गांठ लगी रस्सी दिखाई देती है। फिर वो रस्सी के पीछे भागते हुए झाड़ियों में चला जाता है, फिर रस्सी को पकड़कर काटने लगता। तभी उसको एक शिकारी दिखता है। फिर वो शिकारी उसे उठाकर एक लकड़ी के डिब्बे में कैद कर देते हैं। फिर उसके ढक्कन पर कील ठोक देते हैं। डब्बे में एक सुराख है जिससे बच्चा देख रहा है। इधर उसका डैड उसको ढूंढकर परेशान हो रहा है। फिर उसको शिकारी की गाड़ी दिख जाती है और वो उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक जोरदार छलांग लगाता है और गाड़ी पर चढ़ जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। लड़की के डिब्बे से देखता हुआ उसे वो मिल जाता है, लेकिन तभी शिकारी अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। फिर शेर गाड़ी से गिर जाता है और गाड़ी भी डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकराती है और वो डिब्बा कार से गिरकर समुंदर में जा गिरता है और तैरते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। समुंदर में तैरकर शेर का बच्चा न्यूयॉर्क पहुंच गया है और इसका जू में रख दिया गया है, जहां पर इसका नाम एलेक्स रखा है। और देखते ही देखते शेर बड़ा और ताकतवर हो गया है और सभी को जू में करतब करके लुभा रहा है। फिर न्यूयॉर्क वाले जू के सभी जानवरों को जंगल छोड़ने के लिए पानी के जहाज में ले जाने लगते हैं, पर सभी लोग एलेक्स को याद करके बहुत दुखी है। इधर मडागास्कर के जंगल में वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन पड़ा है, जिसे सभी जानवरों ने मिलकर फिर से ठीक कर लिया है और एक बहुत बड़ी गुलेल से बांध रखा है। एलेक्स और उसके दोस्त नाचते हुए आते हैं और सबको अलविदा बोलकर प्लेन में जाने लगते हैं। सबके अंदर आने के बाद पेंगुइन प्लेन का इंजन ऑन करता है, जैसे वो कोई पायलट हो। पर ये लल्लू लोग गुलेल से कैसे प्लेन को उड़ाएंगे। फिर पायलट पेंगुइन गुड़िया से बात करते हुए कहता है कि चलो टेक ऑफ की तैयारी करो। फिर बाहर खड़े बाकी जानवर एक दूसरे को इशारे से टेक ऑफ कराने को कहते हैं, तो सभी जानवर एक बड़ा सा पत्थर गुलेल से बंधी रस्सी पर छोड़ देते हैं और गुलेल प्लेन को बहुत तेज फेंक देती है और वो घूमता हुआ जंगल में नीचे जा गिरता है। एक बड़ी सी गुलेल लगाकर यह सारे बेवकूफ प्लेन को हवा में फेंक देते हैं, लेकिन पेंगुइन्स उसको उड़ा लेते हैं और वह मेडागास्कर जंगल छोड़कर चले जाते हैं। आसमान में पहुंचने के बाद उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है और तभी उनका पहला इंजन बंद पड़ जाता है और दूसरा भी आग से जल रहा होता है। तभी अचानक उनका प्लेन हवा में रुककर नीचे गिरने लगता है। अंदर बैठे सभी जानवरों की हवा टाइट हो जाती है। जैसे ही प्लेन जमीन को टच करने वाला होता है तो पेंगुइन लीवर खींचता है तो प्लेन सीधा हो जाता है। तभी उनका लकड़ी का बनाया पहिया टूट जाता है और प्लेन क्रैश कर जाता है और प्लेन दो पेड़ों के बीच से निकलकर पूरा प्लेन टूट जाता है। फिर प्लेन का वह खाली खोखा खाई में जा गिरता है, लेकिन पेंगुइन तो सुपर पायलट है, वह फिर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पैराशूट खोल देता है और प्लेन को आराम से लैंड करा देता है। लैंडिंग के बाद जानवर देखते हैं कि वह अफ्रीका पहुंच गए हैं, जहां पर उनके जैसे और भी जानवर रहते हैं। तभी वहां का राजा शेर आ जाता है और बहुत जोर से दहाड़ता है और एलेक्स से कहता है कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर पानी कम है, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। तभी रानी भी वहां पर आ जाती है और एलेक्स के हाथ पर बने उस निशान को देखती है और राजा को भी दिखाती है। फिर राजा भी उसको अपने हाथ पर सेम निशान दिखाकर बोलता है कि मेरे बेटे को शिकारी ले गए थे और तुम मेरे बेटे हो। फिर वो खुशी से गले लग जाते हैं। आज जंगल का राजा अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश है और सबको बताता है कि मेरा बेटा लौट आया। इधर मार्टी को भी ज़ेब्रा का झुंड मिल गया है और गिराफ भी अपने झुंड में पहुंच गया है और दोनों बहुत खुश है। इधर ये मोटा हिप्पो लेडी हिप्पो को इम्प्रेस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है अपनी सेक्सी बात दिखाता हुआ और उसको जाकर बोलता है कि कैसी हो मेरी फूली हुई राज कचोरी। इधर राजा का भाई आकर बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने शाही प्रथा नहीं की, तो तुम इसको कब शाही प्रथा के लिए ले जा रहे हो। एलेक्स सोचता है कि शायद कोई डांस कंपटीशन है तो वो प्रथा के लिए हाँ बोल देता है। पेंगुइन इंसानों पर नजर रख रहे हैं। फिर जैसे ही कार उनके पास आती है तो एक पेंगुइन उसके सामने आकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, अपने पेट पर केचप लगाकर। फिर सारे इंसान कार से उतारकर उसको देखने लगते हैं। तभी बाकी पेंगुइन जेम्स बॉन्ड बनकर उनकी कार में घुस जाते हैं, लेकिन कार में चाबी नहीं होती तो वो बिना चाबी के उसको स्टार्ट करने में लग जाते हैं। फिर ये आदमी पेंगुइन के अंदर हवा भरने लगता है और भरते भरते उसको एक गुब्बारे की तरह उड़ा देता है। तभी कार स्टार्ट हो जाती है और पेंगुइन हैवी ड्राइवर म्यूजिक चलाकर उनकी कार ले भागते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं तभी एक बुढ़िया कार में बैठी रह गई है, तो वो उसको कार के शीशे में दे मारते हैं और बाहर फेंक देते हैं। फिर वो देखते हैं कि बुढ़िया अभी मरी नहीं, तो वापस जाकर उसमें कार ठोक देते हैं। पेंगुइन ने गाड़ियां चुराकर बहुत सारी गाड़ी इकट्ठी कर दी हैं और बंदरों की फौज लेकर गाड़ियों के पार्ट निकालकर हेलीकॉप्टर बना रहा है। शेर शाही प्रथा के लिए इस खली के शेर को चुनता है। फिर शेर उसके सामने नाचने लगता है, लेकिन दूसरा शेर उसके मुंह पर उड़ते हुए एक सुपरमैन पंच मार देता है। फिर उसका पिता नाराज होकर अपना राज्य छोड़ देता है और उसका भाई राजा बन जाता है। फिर उनके जंगल में सूखा पड़ जाता है और सब परेशान हो जाते हैं पानी की कमी से। फिर एलेक्स बोलता है कि मैं जाऊंगा और पानी वापस लाऊंगा। फिर एलेक्स मार्टी के साथ इंसानों की जगह पर चला जाता है, जहां इंसान उस पर हमला करके उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आज तो तंदूरी शेर खाएंगे। वो उसको आग पर भून ही रहे होते हैं। तभी उसका डैड वहां पर आ जाता है और उसको छुड़ा लेता है। तभी एक बुढ़िया उन पर गन से फायर कर देती है। तभी पेंगुइन हेलीकॉप्टर से नीचे एक टब लटका देते हैं जिसमें दोनों शेर चढ़ जाते हैं और जैसे ही वो लोग उड़ान भरते हैं तो पेंगुइन उन दोनों शेरों को इंसानों के बनाए डैम में मर देता है और डैम टूट जाता है। फिर सारे जानवर देखते हैं कि पानी वापस आ गया है और पानी पर तैरते हुए दोनों शेर भी वापस आ जाते हैं, सबकी वाहवाही लेते हुए। फिर वो आकर राजा को एक लेडी पर्स गिफ्ट करते हैं, जिसको देखकर वो खुश होता है। तभी टब में से बुढ़िया निकलकर देखती है कि उसका पर्स शेर के हाथ में है। फिर बुढ़िया ब्रूस ली की नानी बन जाती है और शेर को मार मार कर उसका पिछवाड़ा सुझा देती है।